बल्ले का निशान पीटीआई के पल्ले न रहा। इंतखाबी निशान केस में इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना वापस ले लिया। अदालत ने दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने 26 दिसंबर को पीटीआई की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था। हुक्म इम्तना वापस लेने के बाद इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल। सारे आर्गूमेंट्स उनके एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने 1.5 घंटे बहस की है। यह पहली मरतबा मैंने देखा है कि एक आईनी इदारा हाई कोर्ट जाता है और कहता है कि स्टे वेकेट करो। 227 रिजर्व सीट आप हमसे नहीं ले सकते। आप बल्ला लेंगे तो आपके इलेक्शन को दुनिया कभी रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला इसके खिलाफ आज ही फैसला करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पीटीआई का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अदालत का बल्ले की बहाली का ऑर्डर वापस लेना इलेक्शन कमीशन के जानिबदार होने की सबसे बड़ी निशानी है। पार्टी से इंतखाबी निशान लेना इसे तहलील करने के मुतरादिफ है। बल्ला बहाल ना हुआ तो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। आप कानूनी बात कर लें। दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। मैं इसीलिए Everybody comes and makes a political statement here. Please tell us, you moved a contempt application against the Election Commission of Pakistan. The order had directed Election Commission of Pakistan to do something. इल्जाम लगाया, साबित न कर सके। पीटीआई वकील बगैर तैयारी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। लेवल प्लेइंग केस में चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, आईनी और कानूनी बात बताएं। हर कोई यहां आकर सियासी बयान शुरू कर देता है। तौहीन अदालत केस में सिर्फ इलेक्शन कमीशन को फरीक बना सकते थे। आईजी और चीफ सेक्रेटरीज को नोटिस भेजा, वो कहेंगे हमारा ताल्लुक नहीं। कैसे दूसरे फरीक को सुने बगैर आपकी अपील मंजूर कर लें। समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। आईजी, चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी। एनए और पीएस जो टेबुलेशन मैंने जनाब को दी है, इसमें हमारे आपने एक्सेप्टेंस का नहीं बताया, रिजेक्शन का बताया है। 668 रिजेक्ट किए हैं और एक्सेप्टेंस का इसमें मैंने फिगर्स नहीं दिए। फिगर्स आप जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि एक्सेप्टेंस भी हुई है और रिजेक्शन भी हुई है, तो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट। आपके कितने उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए? आपने लिखा सारा डेटा सोशल मीडिया से लिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का पीटीआई वकील से इस्तफसार। वकील ने दावा किया कि तमाम डेटा मुस्तनद है। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, आप चाहते हैं हम इलेक्शन कमीशन का काम करें? जिसके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए वो अपील करेगा, बात खत्म। अदालतें इलेक्शन के लिए हर सियासी जमात के पीछे खड़ी हैं। पेशावर हाई कोर्ट के जज के फैसले की पाबंद नहीं। बादियुन नजर में इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी निशान कैंसिल करने का इख्तियार है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस में लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस जवाद ने रिमार्क्स दिए, बादियुन नजर में पीटीआई को रिसर्च विंग बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 6 दरखास्तें ज़ेर समाअत हैं। आप दोबारा पेशावर हाई कोर्ट क्यों ना गए? किस कानून की खिलाफ वर्जी पर आप यहाँ आए? उन्नीस 1976 के बाद से सरदारी निज़ाम ख़त्म हो चुका। या तो पाकिस्तान का आइन चलाएं या फिर सरदारी निज़ाम। आइन के साथ अब मजाक करना बंद कर दें। लतीफ़ खोसा के नाम के साथ सरदार लिखने पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। लतीफ़ खोसा ने कहा कि मेरे शनाख्ती कार्ड पर सरदार लिखा है, इसलिए अदालत में भी सरदार लिखा गया। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, सरदार और नवाबों को छोड़ दें, अब गुलामी से निकल आएँ। सरदार लिखकर अपना रुतबा बड़ा करने की कोशिश ना किया करें। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद। अडियाला जेल में केस की समाअत फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई। मुल्ज़िमान ने चार्जशीट में लगे इल्ज़ामात से इनकार कर दिया। मजीद समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खुसूसी शिरकत की। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुख्तलिफ वज़ारतों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया।
वजारत खजाना, तवानाई, IT और FBR की इकदामात पर शुरका को ब्रीफिंग। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें दायर करने का आखिरी रोज। बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात की मंजूरी के खिलाफ दरखास्त पर दफ्तरी एतराज़ खत्म। NA 242 पर शहबाज शरीफ, NA 119 पर मरीम नवाज के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील। बैरिस्टर उमैर न्याजी के NA 89 और 90 से कागजात मंजूर। इस्लामाबाद में कागजात मुस्तरद होने से मुतालिक तमाम दरखास्तें यकजा। राजा बिशारत, शहनाज अख्तर समेत दीगर की अपीलें भी मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कल से अपीलों पर समाअत करेंगे। बलोचिस्तान में नून लीग का इंतखाबी मैदान तैयार। किसी से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं हो सका। कौमी असम्बली की 16 नशिस्तों से उम्मीदवारों को टिकट थमा दिया। सूबाई नशिस्तों के उम्मीदवारों के टिकट भी काट दिए। पेंसिल, बॉल पॉइंट, पेन, पेचकस और टूथब्रश बैलेट बॉक्स पर तीर जैसे लगते हैं। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के 5 इंतखाबी निशानात पर एतराज़ उठा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा। इन निशानात से वोटर्स को मुश्किलात का सामना हो सकता है। निशानात तब्दील करने का मुतालबा। एहसन इकबाल की बतौर वजीर की नाकामियों की बात की। वो मुआशी खराबियों के जिम्मेदार हैं। अपने बयान पर कायम हो। रहनुमा नून लीग दानियाल अजीज ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल शोकॉज नोटिस का जवाब जमा करवाया। कहा, नज़्मो ज़ब्त और पॉलिसी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। क़यादत मुलाकात का वक्त दे राना सनाउल्लाह ने 2 दिसंबर को दानियाल अजीज को शोकॉज जारी किया था। चीफ जस्टिस जो है शावर हाई कोर्ट से भी अपील है। मैं इंसाफ लेने के लिए यहाँ पे आया। मुझे इंसाफ दें, मुझे बेल दें। मैं पाकिस्तान की एक शहरी हूँ और मैं पाकिस्तान के आईन के ऊपर, कानून के तौर पर, कानून के ऊपर मैं बिल्कुल बिलीव करती हूँ। अभी सारी फोर्स बाहर खड़ी हुई है मुझे अरेस्ट करने के लिए। PTI रहनुमा जरताज गुल की गिरफ्तारी का इम्कान। पुलिस सुबह से पेशावर हाई कोर्ट के बाहर और जरताज गुल अंदर मौजूद हैं। आज रात अदालत के अंदर गुजरेगी या फिर गिरफ्तारी होगी। जरताज गुल ने 9 मई के वाक़यात पर बात करते हुए कहा कि आईन और कानून पर एतमाद रखती हूँ। कोई भी बेंच हो हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ है। जमानत दी जाए और पुलिस को गिरफ्तारी से रोकने का मुतालबा। लापता अफराद का मसला खत्म करने के लिए केस उठाया। रियासत को भी माइंड सेट तब्दील करना होगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, हुकूमत तहरीरी तौर पर बताए कि मजीद किसी को गैर कानूनी लापता नहीं किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बयान देने को तैयार हूँ क्योंकि कानून यही है। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, ये भारी जिम्मेदारी होगी। अगर कल कोई लापता हुआ तो उसके नताइज होंगे। आमना मसूद जंजुआ की दरखास्त पर वजारत दाखिला और दिफा से जवाब तलब। मंगल तक लापता अफराद कमीशन से तमाम मुकदमात की तफसीलात मांग लीं। पाक अफगान दोतरफा मुज़ाकरात। सीनियर तालिबान रहनुमा और गवर्नर कंधार मुला शीरीन अखून की क़यादत में वफ़द की दफ्तर खारिजा आमद। वफ़द में अफगान वजारत दिफा, वजारत इत्तलात और इंटेलिजेंस हुकाम शामिल। पाक अफगान तनाव में कमी पर बातचीत। अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल का मामला भी बातचीत का हिस्सा। अफगान वफ़द की दौरा पाकिस्तान में अस्करी हुकाम और दीगर से मुलाकातें मुतवक्किल। होटल जाएं, शॉपिंग करें या पेट्रोल डलवाएं, पैसे देते या लेते वक्त जाली नोटों पर नजर रखें। मुल्क भर में जाली करेंसी नोटों की गर्दिश। सबसे ज्यादा 1000 रुपए के जाली नोट सर्कुलेशन में हैं। FIA, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने रवां साल 35,000 मुख्तलिफ मालियत के जाली करेंसी नोट स्टेट बैंक को जमा कराए। स्टेट बैंक का बैंकों को ATM में रखे गए नोटों का रिकॉर्ड रखने की हिदायत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।